या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। शारदीय नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। मां कात्यायनी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज है 27 सितंबर 2025 और दिन है शनिवार और आज नवरात्रि का छठा दिन है और नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है, जो कि मां दुर्गा का छठा स्वरूप मानी जाती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि नवरात्रि में मां कात्यायनी की पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, मां कात्यायनी की पूजा की संपूर्ण विधि क्या है और आज कौन सा रंग धारण करके, मतलब किस रंग के वस्त्र धारण करके मां की आराधना करनी चाहिए, मां का स्वरूप क्या है जिसका हमें पूजा के समय ध्यान करना है और किस मंत्र का आज हमें जप करना है, मां का प्रिय भोग क्या है जो आज हमें अर्पित करना है और प्रिय पुष्प क्या है जो आज हम अर्पित करते हैं। तो मन चाही कामना का वरदान हमें मां कात्यायनी प्रदान करती हैं। आज कौन सा उपाय करें जिससे कि मन चाहे विवाह की कामना पूर्ण हो और दाम्पत्य जीवन सुखमय हो। और अगर आप नाम चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं और आकर्षक व्यक्तित्व चाहते हैं, तो ऐसे में आपको मां कात्यायनी को कौन सी चीजें अर्पित करनी चाहिए। तो संपूर्ण जानकारी मां कात्यायनी की पूजा विधि से संबंधित आज की वीडियो में शेयर करूंगी। बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। और अब जानते हैं कि षष्ठी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और माँ कात्यायनी की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 27 सितंबर को दोपहर में 12:04 पर और षष्ठी तिथि का समापन होगा 28 सितंबर को दोपहर में 2:27 पर। तो सूर्योदय कालीन षष्ठी तिथि हमें प्राप्त होगी 28 सितंबर को रविवार के दिन। इसलिए 28 सितंबर 2025 को मां कात्यायनी की पूजा आराधना हमें करनी है और 27 सितंबर को शनिवार के दिन मां स्कंद माता की पूजा हम करेंगे। मां स्कंद माता की पूजा विधि की वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप लोग जरूर देख लीजिए। और इस वीडियो में आप जानेंगे मां कात्यायनी की पूजा के बारे में, ठीक है। तो 28 सितंबर 2025 रविवार के दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:21 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:13 पर और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से सुबह 5:33 तक रहेगा। तो इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। अमृत काल का समय रहेगा शाम को 6:04 से शाम को 7:51 तक और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से दोपहर 12:41 तक। ये तीनों समय पूजा के शुभ मुहूर्त हैं, ब्रह्म मुहूर्त, अमृत काल और अभिजीत मुहूर्त। इन तीनों समय में आप पूजा आराधना कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं, कोई भी पाठ कर सकते हैं, ठीक है। और अब बात करें राहु काल की, क्योंकि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। तो रविवार है, इसलिए राहु काल का समय होगा शाम को 4:30 से शाम को 6 बजे तक। तो शारदीय नवरात्रि की षष्ठी तिथि 28 सितंबर 2025 रविवार के दिन है। उसी दिन मां कात्यायनी की आराधना हमें करनी है। और अब जानते हैं मां कात्यायनी की संपूर्ण पूजा विधि और महत्व के बारे में। और नवरात्रि का छठा दिन समर्पित होता है मां कात्यायनी को, जो कि मां दुर्गा की छठी शक्ति मानी जाती हैं। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही इनका नाम रखा गया कात्यायनी। और मां कात्यायनी की पूजा से विवाह संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इनकी कृपा से योग्य वर मिल जाता है और विवाह में जो भी बाधा आ रही होती है वो भी दूर हो जाती है। ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है मां कात्यायनी और मां कात्यायनी सफलता और यश का प्रतीक है। भगवान कृष्ण को पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी नदी के तट पर की थी और इसलिए मां कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। तो नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है, प्रेम में सफलता की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है, जीवन में भी सफलता मिलती है। जैसे कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें सफलता पाना चाहते हैं, तो मां कात्यायनी की पूजा से आपके कार्य में भी सफलता मिलती है। आकर्षण में वृद्धि होती है, रूप और लावण्य बढ़ जाता है और इसलिए मां कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन अत्यंत आवश्यक है। अब बात करते हैं कात्यायनी माता की पूजा विधि के बारे में, जिनकी पूजा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। हमें प्रातःकाल जल्दी उठना है, स्नान करना है, सूर्यदेव को जल देना है। उसके बाद से अपने घर के मंदिर में, जहाँ पर आपने चौकी स्थापित की है, वहां शुद्ध आसन डालकर बैठकर और विधि विधान से पूजा करना है। और पूजा करने से पहले पूजा की सभी सामग्री एकत्र करके वहीं पर जहाँ पर आप पूजा कर रहे हैं रख लीजिए, ताकि आपको बार बार उठना नहीं पड़ेगा और आप आराम से पूजा कर पाएंगे।
आसन पर बैठने के बाद सबसे पहले शुद्धिकरण करना चाहिए। अपना शुद्धिकरण कर लीजिए, सामग्रियों का शुद्धिकरण कर लीजिए जल के छींटे देकर, और इसके साथ ही माता की चौकी के पास गंगा जल के छींटे देकर वहां पर भी शुद्धिकरण कर लीजिए। इसके बाद आप अपने सामने एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे और हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर मां कात्यायनी की पूजा का संकल्प लेंगे। और फिर सबसे पहले गणेश जी, फिर कलश देवता और जो भी आपने चौकी पर स्थापित किया है, नवग्रह मंडल या फिर जयंती बोई है आपने, सबका पंचोपचार विधि से पूजन कर लीजिए। उसके बाद मां कात्यायनी की पूजा कीजिए। धूप, दीप, अक्षत पुष्प इत्यादि जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध है उन्हीं से मां कात्यायनी की पूजा आपको करनी है। मां कात्यायनी का प्रिय रंग है पीला या फिर लाल। इन दोनों में से कोई सा भी रंग धारण करके आप पूजा कर सकते हैं। एक और चीज, जैसे कि अगर आप कुंवारी कन्या हैं और शीघ्र विवाह की कामना से, मनचाहे जीवन साथी की कामना से कात्यायनी माता की पूजा कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। और जो सुहागिन महिलाएं हैं वो लाल या पीला कोई सा भी रंग धारण करके माँ की आराधना कर सकती हैं। मतलब जो विवाह की कामना से पूजा कर रहे हैं उनको विशेष रूप से पीले रंग के वस्त्र धारण करके माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। और जो पुरुष पूजा कर रहे हैं माँ कात्यायनी की, वो किसी भी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं, पीला, लाल, सफेद, जो भी वस्त्र वो धारण करना चाहें। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा आप चाहें तो फलों का भोग भी लगा सकते हैं। और हाँ, विशेष रूप से माँ कात्यायनी को प्रिय है बेसन की बनी हुई पीली मिठाई, तो आप बेसन के लड्डू या बेसन की कोई भी मिठाई माँ को भोग में अर्पित कर सकते हैं। माँ कात्यायनी को लाल गुड़हल या फिर गुलाब के पुष्प बहुत प्रिय हैं। और अब बात करते हैं कि माँ का स्वरूप क्या है जिसका हमें पूजा के समय ध्यान करना है। देखिए, माँ कात्यायनी के स्वरूप की बात करें तो माँ सिंह पर सवार है, जो चतुर्भुज है अर्थात 4 भुजाओं वाली हैं। माँ कात्यायनी के एक हाथ में कमल का पुष्प है, दूसरे हाथ में तलवार धारण करती हैं। माँ की एक भुजा वर मुद्रा में और दूसरी अभय मुद्रा में है। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण है स्वर्ण के समान चमकीला और भास्वर है। शेर पर सवार माता कात्यायनी अपने भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय आदि सर्वथा नष्ट कर देती हैं और उन्हें अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्ति का वरदान भी देती हैं। नवरात्रि के छठे दिन हमें इसी स्वरूप का ध्यान करना है और विधि विधान से माँ की पूजा करनी है। माँ कात्यायनी का बीज मंत्र है क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः, क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः। अगला मंत्र है ओम देवी कात्यायन्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और माँ का अगला मंत्र है चंद्रहास्योज्ज्वलकरा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्याद देवी दानव घातिनी। माँ की पूजा करते समय आप इनमें से किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार चाहे तो 11 बार, 21 बार या 108 बार भी जप कर सकते हैं। और फिर इस मंत्र के जपने के बाद आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी मंत्र जो आप प्रतिदिन जप रहे हैं, जैसे कि चालीसा का पाठ कर रहे हैं या फिर दुर्गा कवच का पाठ करते हैं, सप्तशती का पाठ करते हैं, कोई भी पाठ, कोई भी मंत्र, कोई भी कवच पढ़ सकते हैं। पूजा पूर्ण करने के बाद माँ की आरती कर लीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और अपनी पूजा जो आपने की है, मंत्र जप इत्यादि जो भी आपने किया है, सब माँ को ही समर्पित कर दीजिए कि हे माँ, जो भी मैंने पूजा पाठ किया, मंत्र जप किया, वो सब आपको ही समर्पित करता हूँ, स्वीकार कीजिए। और जाने अनजाने इस पूजा पाठ में, मंत्र जप इत्यादि में कोई भी भूल चूक हुई हो तो इसके लिए मुझे क्षमा करें। इसके बाद आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालकर और 2 बार अपनी उंगलियों से उठाकर अपने मस्तक पर लगा लीजिए, नेत्रों पर लगा लीजिए। अब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है और आपकी पूजा का संपूर्ण शुभ फल आपको प्राप्त हो जाता है। अब बात करते हैं माँ कात्यायनी की पूजा से संबंधित कुछ विशेष उपाय के बारे में। देखिए, माँ कात्यायनी को कहा जाता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों चीजें प्रदान कर देती हैं। तो पूजा करते समय सामग्री हमारे पास वही होती है, उसे ही अगर हम कुछ विशेष तरीके से अर्पित कर देते हैं तो उपाय का काम करती है। इससे हमारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जैसे कि माँ कात्यायनी को शहद का भोग अर्पित किया जाता है। अब इसी शहद को अगर आप एक पान के पत्ते पर रखकर अर्पित करते हैं तो इससे माँ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है, सुंदर रूप और रंग की प्राप्ति होती है, आकर्षण में वृद्धि होती है और आपके तेज में वृद्धि होती है। तो इसके लिए आपको एक पान का पत्ता लेना है, बिल्कुल साफ सुथरा पान का पत्ता होना चाहिए। उसी पान के पत्ते पर आपको थोड़ा सा शहद लगा देना है और माँ के सामने एक पात्र में रखकर अर्पित कर दीजिए। और इसके बाद आपकी जो भी मनोकामना हो, माँ से कहते हैं तो जल्दी पूरी हो जाती है। अब जैसे आपके प्रश्न होते हैं कि बाद में इस पान के पत्ते का क्या करें, तो देखिए, बाद में इस पान के पत्ते को विसर्जन की सामग्री में डाल दीजिए। दशमी के दिन जब हम सामग्री का विसर्जन करेंगे तो इसे भी कर देंगे। और अगर आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक परेशानियां हैं, पति पत्नी में बनती नहीं है, तो दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माँ को इत्र अर्पित करना चाहिए गुलाब का। गुलाब का इत्र अर्पित कीजिए, इसके साथ ही सुगंधित पुष्प अर्पित कीजिए।
मतलब कई प्रकार के सुगंधित पुष्प माँ को अर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो कुछ चीजें सुहाग की सामग्री के स्वरूप में भी अर्पित कर सकते हैं और नवरात्रि के बाद ये सभी सामग्री आप स्वयं प्रयोग कर सकते हैं। इत्र हो या फिर सुहाग की सामग्री हो, आप स्वयं ही प्रयोग कीजिए, इससे आपके पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं। अब बात करें कि अगर आप मन चाहे जीवन साथी की कामना से माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं तो आपको किस मंत्र का जप करना है। तो देखिए, माँ कात्यायनी की पूजा वैसे तो आप सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से गोधूली बेला जो कि संध्याकाल का समय होता है, उस समय में माँ कात्यायनी की पूजा करने से श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। तो सुबह की पूजा जैसे आप करते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से कर लीजिए। जो कोई विशेष उपाय आपको करना है अगर किसी कामना से, तो वो आप शाम के समय गोधूली बेला में कीजिए। मन चाहे जीवन साथी की कामना है, मतलब मन चाहे वर की कामना है, तो ऐसे में आपको मंत्र जप करना है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। और अगर आप पुरुष हैं, मन चाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं, योग्य और सुंदर पत्नी पाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको मंत्र जप करना है, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ये दोनों मंत्र दुर्गा सप्तशती के मंत्र हैं। इन मंत्रों को जपने से बहुत जल्दी विवाह की कामना पूर्ण हो जाती है। तो नवरात्रि में षष्ठी तिथि से प्रारंभ करना चाहिए और कम से कम 3 महीने तक इस मंत्र का जप करना चाहिए। इस मंत्र का जप आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, चाहे तो 108 की संख्या में, या फिर अगर आपके पास समय हो तो 5 माला, 11 माला, 21 माला भी कर सकते हैं। मतलब देखिए, कम से कम इस मंत्र को 108 बार जपना है प्रतिदिन, यानी कि रुद्राक्ष की जो 108 मनकों की माला होती है उससे 1 बार, ठीक है। और अगर आप अष्टमी, नवमी और कन्या पूजन की और कलश विसर्जन की संपूर्ण जानकारी चाहते हैं, व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं, तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, संभव हो तो शेयर भी कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।